बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, फैसलाबाद में जो इंसानियत सोज सानहा वाक़या पेश आया है, ये इंसानियत का अलमिया है। पाकिस्तान के अंदर अखलाकी कदरों की दम तोड़ती हुई रिवायत की एक अलामत है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस अलमिये से आगाह है कि किस तरह एक बाअसर शख्सियत अरब खरबपति ताजिर ने शादी से इनकार पर एक मासूम लड़की, निहत्ती लड़की और उसके भाई को घर से अगवा किया दीदा दलेरी से, उन पर तशद्दुद किया और तशद्दुद की वीडियोस वायरल करवा दी। आज एक बड़ा वाक़या पेश आया इस ज़मन में कि जो इस सानहे का मरकज़ी किरदार है शेख दानिश, उसको जब अदालत में लाया गया पुलिस के पहरे में, तो वकाला जो हैं यंग फैसलाबाद बार के, वो हमला आवर हो गए। वो गुस्से से भरे हुए थे, किस तरह उन्होंने थप्पड़ों की बारिश कर दी मुल्ज़िम पर और फिर कैसे पुलिस उसको मुश्किल से बचा कर निकालने में कामयाब हुई। इस पर बात होगी आज के वीलाग में और मैं आगाह करूँगा कि इसका पस मंज़र क्या है और ये घिनौनी वारदात करने वाले लोग कौन हैं, और अभी तक शेख दानिश की जो बेटी है अना, वो गिरफ़्तार नहीं हो पाई है। पुलिस इस बारे में क्या कहती है, और कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने उस लड़की को भी मुर्रद इल्ज़ाम ठहराया है और उन्होंने कहा है कि वो कतई तौर पर मुकम्मल मासूम नहीं है, अगरचे उसके साथ सरासर नारवा सलूक किया गया है। ये है आज के वीलाग का मौजू। तो नाज़रीन, पस मंज़र में जाने की ज़रूरत नहीं, पूरे पाकिस्तान ने वो वीडियो वायरल देख ली है कि जिसमें एक लड़की जो कि आम लड़की नहीं है, तालिबा है और मेडिकल की स्टूडेंट है, BDS फाइनल ईयर की स्टूडेंट बताई जाती है, उसको शेख दानिश नाम का फैसलाबाद का अरबपति है जिसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की कंपनी है फैसलाबाद में। उसने अपने साथियों, अपनी बीवी, अपनी बेटी और दीगर मुलाजमों के हमरा इस लड़की जिसका नाम खदीजा बताया गया है, खदीजा को उसके घर से उसका भाई जो कि आजकल बरतानिया से आया हुआ था घर में, और खदीजा अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रहती है, बहन भाई को अगवा किया, उनको उठाकर अपने घर लाए, ज़दोकोब किया और आपने वो वीडियो, चूँकि दिल ज़मीर नहीं मानता कि मैं उस वीडियो क्लिप को दोबारा से दोहराऊँ क्योंकि वो बड़ा तकलीफ दे मंज़र है। देखा जा सकता है उस वीडियो में कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है खदीजा पर। खदीजा को जूतों के तलवे वो चाटने पर मजबूर किया जाता है और कहा जाता है बोलो जूते चाटो और सॉरी बोलो, और फिर उसको एक एक करके जितने जूते हैं और वो चाटने पर मजबूर किया जाता है। उसके बाद उसके बाल मूंडने की वीडियो भी वायरल है। यानी कोई ऐसा सलूक रह नहीं गया जो इंसानियत सोज हो, जो उस लड़की के साथ, जो किसी की बेटी है, जो किसी की बहन है, उसके साथ रवा नहीं रखा गया। नाज़रीन, ये वो मनाजिर थे जिनको देखकर दिल दहल गए, औलाद वाले सो नहीं सके, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो तस्वीर गई है वो बड़ी भयानक है। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है और एक खातून जिसका ज़्यादा किरदार बताया जाता है माहम नाम की, वो हवालात में दिखाई गई है। माहम एक बड़ा अजीब सा किरदार सामने आया है। पहले दावा किया गया कि माहम मुलाजमा है, फिर कहा गया कि वो उसके दफ्तर में उसकी असिस्टेंट है, फिर कहा गया जी कि वो उसने खुफिया शादी कर रखी है शेख से। अब आज जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि माहम खुद उम्मीदवार थी अभी शादी की और इसलिए वो ज़्यादा गम व गुस्सा खदीजा को मारपीट करते हुए उसका गुस्सा जो था उसका इजहार देखा जा सकता है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर रखा है। अभी तक जो इस मरकज़ी मुल्ज़िम की बेटी है अना, वो गायब है, वो गिरफ़्तार नहीं हो पाई। और पुलिस का कहना है, जो CPO हैं फैसलाबाद उमर सईद, उनका ये कहना है कि वो 16 बरस की है और उसका नाम हमने ECL में भी दे दिया है, कहीं वो भाग ना जाए। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो अना अली मुल्ज़िम की बेटी, वो इस खदीजा की, वो जूनियर क्लासेस की स्टूडेंट रह चुकी हैं, इकट्ठे रह चुके हैं, क्लास फेलो है, और इसी वजह से कहा जाता है कि आना जाना भी था दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के घर में,
और खदीजा का भी आना जाना था अपनी दोस्त अना के साथ उसके घर में, और जहां मुबैना तौर पर शेख दानिश जो है उसका वालिद अना का, उसने अपनी बेटी की जो सहेली है खदीजा उसको शादी की ऑफ़र कर डाली। और अभी तक जो सामने आई है बात वो यही है कि शादी से इनकार पर खदीजा को शेख दानिश ने घर से अगवा किया, तशद्दुद किया और ख़ुद फिर उसके वीडियो जो है तशद्दुद की वायरल करती है। अब पुलिस ने एक और FIR दर्ज की थी कि उसके घर से असलहा और शराब बरामद हुआ है शेख दानिश के घर से। कल खबरें आई जी कि ज़मानत हो गई है। बड़ा गम गुस्सा था शहरियों में, सिविल सोसाइटी में कि इसकी ज़मानत कैसे होगी, लेकिन पुलिस ने वजाहत दी कि इसकी शराब बरामदगी के केस में ज़मानत हुई है। असल जो केस है इसमें ये अभी जुडिशल हवालात में है, थाने में बंद है। आज नाज़रीन एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया कचहरी में। जब फैसलाबाद इसको अदालत में लाया गया तो वकला पहले से तैयार थे, फैसलाबाद के गमो गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने अचानक इस पर हमला कर दिया और चांटों की और थप्पड़ों की बारिश कर दी, और पुलिस ने बमुश्किल इसको कैसे निकाला, ये ज़रा एक वीडियो क्लिप है, इसको मुलाहिज़ा करें आप। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस उसको बमुश्किल निर्गे से निकाल कर वकला के बाहर लाती है, गाड़ी में फेंकती है और दौड़ाते हुए लेके आती है और उसके चेहरे पर ढांपा हुआ कपड़ा दिया हुआ है। तो वकला ने बताया जी कि हमें शदीद गमो गुस्सा है कि इसने जो सलूक किया है वो इंतहाई शर्मनाक है, जिससे न सिर्फ फैसलाबाद की बदनामी हुई बल्कि पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। अब यहाँ मैं एक और मौक़िफ़ सामने रखना चाहता हूँ। कुछ सहाफ़ी हजरात जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़की है खदीजा, अगरचे इसके साथ इंतहाई शर्मनाक नारवा सलूक हुआ है, लेकिन ये कामिल, अगर आप कहें ना कि ये बेगुनाह है, मासूम है, ऐसा नहीं है। और कहा यह जाता है कि ये भी शायद जो है वो माइल थी शेख दानिश की तरफ, और अंडरस्टैंडिंग भी शायद बताई जाती है, और बल्कि कुछ सहाफ़ियों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ये नशे की आदी भी बताई जाती है। बहरहाल अब ये हकीकत तो पुलिस ही जान सकती है, पुलिस क्या इस पर भी काम करेगी या नहीं। ताहाल एक और चीज़ खुल के सामने आई है शेख दानिश के हवाले से कि इस पर पहले भी एक FIR दर्ज है थाना मदीना टाउन में, कि जहाँ इसके घर की एक मुलाजमा जो है वो छत से फेंक दी गई थी, उसकी मौत वाक़ हुई थी। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। बताया जाता है कि ये उबाश किस्म का इंसान है जो अपने रुपये के कर्रोफर और ठाट और पैसे के बलबूते पर हर जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ करने पर यह तुला रहता है। पुलिस ज़राए ने यह भी बताया है जी कि ये हमारे महकमे का इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, यानी बड़े अफसरों के साथ इसकी यारियां हैं। पुलिस के बड़े बड़े काम जो होते हैं छोटे मोटे, कहीं चौकी बनवा देना, कहीं कोई गाड़ी लेके देना, गाड़ी के टायर बदलवा देना, फटीकें जिनको कहते हैं सादा ज़ुबान में, ये झेलता रहता है, पुलिस के काम आता है। इसलिए आज वकला का गुस्सा इस बात पर था कि इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो जनाब ये हैं सारे हकायक जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। आज एक टीवी प्रोग्राम में CPO फैसलाबाद से जब ये सवाल किया गया कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है कि लोग बाअसर होते हैं मुलज़िम, और मुदई फरीक जो है वो मुतासरा फरीक कमज़ोर होता है माशरे में, तो उस पर दबाव डालकर सुलह करा ली जाती है। इस पर CPO का कहना था कि हम इस केस को मिसाल बनाएंगे ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की ज़रूरत ना हो। यहाँ एक और चर्चा रहा सोशल मीडिया पर कि इस लड़की की एक वीडियो है जिसमें ये इंग्लिश में अपना बयान देते हुए माजरत कर रही है, और इसको जोड़ा गया इस वाक़े से कि वो उसने माजरत कर ली है जी। लेकिन बताया ये जाता है, पुलिस का भी ये कहना है कि ये कोई पुरानी वीडियो है, उसका इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल जो भी कहें, आप जिस पहलू से भी बात करें, भले खदीजा का कोई कसूर है या नहीं है, भले खदीजा भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि जो भी हो, एक निहत्ती बेबस मासूम लड़की को यूं घर से उठाना,
उसके भाई के सामने, भाई के साथ, और फिर उसके साथ इस कदर नाजेबा इंसानियत सोच सलूक कि उसको जूतों के तलवे चाटने पर मजबूर करना, उसकी भवें और बाल काट देना और उसको गालियां देना, ज़दोकोब करना। मेडिकल की रिपोर्ट उसकी आई है, हैरान कुन है कि उसके जिस्म पर 7 से ज़्यादा ज़ख्मों के, चोटों के निशान हैं। इस कदर हैवानियत, इस कदर दरिंदगी और बायसे शर्म किरदार शेख दानिश का कि ये लड़की उसकी बेटी की सहेली है, यानी उसकी बेटी की उम्र की, बेटियों के बराबर है। नाज़रीन, आज तक सुनते तो यही चले आए हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं और दुश्मनों की भी बेटियों की इज्जत की जाती है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पाकिस्तान में असल में है कि ये खलवाड़ इसलिए है कि पता है बाअसर मुस्लिमों को कि आज नहीं तो कल हम पैसे के और अपने असर के बलबूते पर जान छुड़ाकर बाहर आ जाएंगे, हमारा कुछ भी कोई नहीं कर सकेगा, और धमकियां दी जाती हैं मुतासरा फरीक को और अल्टीमेटली उनको दबा लिया जाता है, ज़ुबान उनकी बंद करवा दी जाती है। सवाल यह है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अमूमन ऐसे केसेस में देखने में आता है सिविल सोसाइटी तड़पती है, अंगारों पे लौटती है और आवाज़ उठाती है, लेकिन ऐन वक्त पर मुद्दई फरीक समझौता कर लेता है, सुलह कर लेता है, और कहा यह जाता है कि उसके पास भी कोई चारा नहीं होता। लोग माशरे में जीने नहीं देते, लोग समझाते हैं कि पहले आपकी इज्जत गई है, अब आपकी जान भी जाएगी। ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। देखना है कि क्या कानून, इदारे, हुकूमत क्या करते हैं, क्या रियासत खुद मुद्दई बनती है। देखते रहिए कि आने वाले वक्त में ऐसे जालिमों का, दरिंदों का अंजाम होता है या नहीं।